वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करने वाले हैं एमाइंस के एल्काइलेशन और उसके एसाइलेशन की। तो बच्चों, आपने ये एल्काइलेशन वाला पार्ट इस चैप्टर में हमारी फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जिसको हम पढ़ते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की हेडिंग के अंदर, है ना। आपने सबको याद होगा, आपने पढ़ा था अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये सबको याद होगा। तो जब इसमें हम एल्काइल हैलाइड के साथ में एमोनोलिसिस करवाते थे, मतलब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम करवा रहे थे, ठीक है। तो बनता क्या था प्रोडक्ट, आपका याद हो आपको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स पे हम जाकर के रुकते थे। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिलते थे। तो अमाइंस जो हैं, इनका एल्काइलेशन जब करवाया जाता है तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनाते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है इनका। जैसे आप यहाँ पे RnH2 लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसका आपने फर्स्ट टाइम करवाया RX के साथ में, फॉर एग्जांपल RCl ले सकते हो आप, यहाँ पे RX ले लो, RBr ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो हेलोजन। RCl के साथ आप जब करवाएंगे इसका वन टाइम, फर्स्ट टाइम जब ये रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RnHCl, ठीक है। दोबारा फिर इसकी करवाओगे तो दोबारा एक R ग्रुप यहाँ पे फिर से इंसर्ट हो जाएगा आकर के। H आपको निकालते जाने हैं, H यहाँ से रिप्लेस होते जाएंगे, R ग्रुप इंसर्ट होते चले जाएंगे, लास्ट में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाता था, जिसका हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते थे, R3N+Cl-, R4 सॉरी, R4N+Cl-, ठीक है। एसाइलेशन में क्या होता है कि एसाइल हैलाइड हो आपके पास में, या इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले लेते हैं, इनके साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एसाइलेशन मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसाइल इंसर्टेड होगा। इसको समझते हैं, एक बार देखते हैं। एसाइलेशन में बच्चों दो बातें आपको समझनी है और याद रखनी है। क्या? पहली चीज, जब आप एसाइलेशन करवाएंगे तो एसाइलेशन में आपको एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए फ्रॉम अमाइन, ठीक। देखते हैं एसाइलेशन में क्या करना है। आपके पास RnH2 है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है बच्चों एसाइल हैलाइड यानी एसाइल क्लोराइड के साथ, CH3 डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और यहाँ पे आप लेंगे एक बेस पिरिडीन। पिरिडीन हमने एक बेस लिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार बोर्ड एग्जाम में आपके, कि जो एसाइलेशन होता है इसे एक बेस की प्रेजेंस में ही क्यों करवाया जाता है। एसाइलेशन जो है वो एक बेस की प्रेजेंस में क्यों करवाया जाता है, तो इसका रीज़न क्या है। जो आप रिएक्शन करवा रहे हो बच्चों, आपको पता है कि ये एल्केन अमाइन ऑलरेडी बेसिक नेचर शो करता है, ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बेस है ना। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे हैलाइड के साथ में तो फॉर्मेशन होती है बच्चों HCl की, HCl की फॉर्मेशन होगी। तो जो HCl एसिड बन रहा है वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। दोबारा समझो, अगर हम यहाँ पे बेस ना लें, अगर हम यहाँ पे पैरिडीन ना लें, अभी हम बिना पैरिडीन के ये रिएक्शन सोचें कि ये रिएक्शन क्या होगी, ठीक। तो बिना बेस के रिएक्शन जब आप करवाओगे ये, तो आपको पता है कि यहाँ से एक H लीव होगा और ये Cl यहाँ से लीव होगा, बाकी इस पे आके जुड़ जाएगा सारा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, RnH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ठीक है, ठीक है। अब ये जो HCl बन रहा है, एसिड जो बन रहा है यहाँ पे, ये एसिड क्या करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। इट मींस द रिएक्शन विल नॉट फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। भाई जब ये इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमें इस चीज से बचने के लिए क्या लेना होता है, यहाँ पे एक बेस लेना होता है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बेस ले लिया, और ये बेस बच्चों एल्केन अमाइन से स्ट्रांगर होना चाहिए, ये बेस इससे स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन, अगर ये इससे स्ट्रांग होगा तो ही ये इस HCl से रिएक्ट कर पाएगा,
ठीक है, ये बेस जो आपने लिया है ये एल्केन एमाइन से स्ट्रांग होना चाहिए, ओनली देन इट विल रिएक्ट विद द HCl दैट इज फॉर्मिंग हेयर, एंड इन दैट केस ये क्या करेगा, इस HCl को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। HCl प्लस बेस, एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, जिस वजह से जो रिएक्शन है वो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से जाने लगेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने यहां पे एक बेस लिया जो कि स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एल्केन एमाइन से, so that it will react with the HCl formed in the reaction process and shift the equilibrium in the forward direction। तो आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे C2H5NH2, ठीक है बच्चों, इथेन अमाइन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। ठीक, रिएक्शन कैसे होनी है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच करेगा, ये आया इस कार्बन पे, ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बन को अप्रोच किया, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा नीचे से, तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और नाइट्रोजन क्योंकि अपने लोन पेयर का यूज़ कर रहा है तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुई, CH3CO नेगेटिव NCl सिंगल बॉन्ड C2H5, 1H इज हेयर एंड 1H इज हेयर, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक किया, इसको अप्रोच किया, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर इथाइल हाइड्रोजन। अब क्या होना है बच्चों, यहाँ से देखिए नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को ख़त्म करेगा और ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को, भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा देर तक अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहने दे सकता, उस केस में क्या होना है, ये वापस से नीचे आएगा, ये वापस से नीचे आएगा, यहाँ से Cl लीव हो जाएगा। दोबारा देखें इसको, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस से नीचे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होते ही कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो क्लोरीन यहाँ से लीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन लीव हुआ एंड हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे करके H+ फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl निकला माइनस में, यहाँ से H निकला प्लस में, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, HCl। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ऑक्सीजन का नेगेटिव नीचे आया, ऑक्सीजन का नेगेटिव नीचे आया, यहाँ से क्लोरीन लीव हुआ Cl नेगेटिव की फॉर्म में, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को प्रोवाइड किए, यहाँ से H+ निकला, H+ और Cl माइनस HCl बना लेते हैं। ठीक, और जो आपने बच्चों यहाँ पे बेस लिया हुआ था, बेस, ये बेस इस HCl को न्यूट्रलाइज करता रहता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट में HCl बनती रहेगी वैसे वैसे बेस इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट हमें अच्छी यील्ड में मिलता रहेगा। ये सबको समझ में आया? ये क्लियर है बच्चों सभी को? एसाइलेशन, आप इसका एग्जांपल एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करके देख सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी सेम रिएक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है क्या,
CH3 C double bond O NC2H5 and here is H. What we call this? What we call this? एमाइड. सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों यहाँ पे. जब आप एसाइलेशन करवाते हैं एल्केन एमाइंस का, तो आपको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स मिलते हैं. एमाइड की फॉर्मेशन होती है CONH2. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा RCONH2. एमाइड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो एमाइड है. इस रिएक्शन में एसाइलेशन करवाने से हमको क्या मिला? एमाइड मिला. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में, कार्बिल एमाइन रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. और लास्ट टू लास्ट ईयर तो एक डायरेक्ट रिएक्शन आ गई थी इसी की, कि आपको कार्बिल एमाइन रिएक्शन ही लिखने के लिए आ गई थी. पूरी रिएक्शन आप लिखने हैं कार्बिल एमाइन वाली. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. चलिए शुरू करते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन. तो कार्बिल एमाइन में क्या होता है बच्चों? आपके पास में जो एल्केन एमाइन है RNH2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में CHCl3. क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे. इथेनॉलिक सॉल्यूशन होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे. इसको हीट कर देंगे. जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो होता है आइसोसाइनाइड, RNC. आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इसको बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, RNC. आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, इसीलिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी एमाइंस शो करते हैं. ओनली प्राइमरी एमाइंस विल गिव दिस रिएक्शन. ना तो सेकेंडरी एमाइंस देंगे ना टर्शरी एमाइन देंगे. अब प्राइमरी में एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं. दोनों से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और आपको क्या मिलेगा? एक फोल स्मेलिंग कंपाउंड, एक फोल स्मेलिंग कंपाउंड जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड. आइसोसाइनाइड ये रिएक्शन है बच्चों. ये रिएक्शन लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी कंप्लीट लिखने के लिए. तो आपको कार्बिल एमाइन रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आपने एमाइंस की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. ठीक है, एक बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाई. अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा याद करें, अगर आप लोग को थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ऐसी रिएक्शन हम एक बार पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी सिमिलर रिएक्शन हम इसकी पढ़ चुके हैं, राइमर्टिमैन रिएक्शन. RTR रिएक्शन आप लोग को याद आ रही होगी. हम लोगों ने RTR पढ़ी थी. RTR में भी NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है. फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं, याद आ रहा है? फिनॉल से हम बनाते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड. फिनॉल से सैलिसिलएल्डिहाइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस. तो वही कुछ सिमिलैरिटी है यहाँ पे रिएक्शन में देखने को मिलेगी, जैसा आपने वहाँ पे समझा था, सीखा था. इसकी मैकेनिज्म की बात करें अगर, ये रिएक्शन होती कैसे है? सर ये समझाओ कि बना कैसे. देखिए, जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्ट करेगा सबसे पहले बेस के साथ में. अच्छा बच्चों, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है OH माइनस देना. बेस OH माइनस देता है, तो KOH जो है वो सबसे पहले K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ. KOH ब्रेक हुआ आयनिक फॉर्म में. जो OH नेगेटिव मिला ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ. OH माइनस रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ. क्लोरोफॉर्म को मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है.
CHCl3, CHCl3, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी, जो OH नेगेटिव है बेस, ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन को उठाएगा यहां से, बेस इस प्रोटॉन को उठाएगा, H को ले गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, चार्ज शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, कैसा, नेगेटिव। OH आया, OH ने इस H को कैप्चर किया, H को ले गया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिए, यहां से देखिए क्या बना, H2O की फॉर्मेशन हुई, H2O की फॉर्मेशन हुई, प्लस कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और कार्बन पे बच्चों चार्ज कैसा है, माइनस, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से बाहर चला जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से गया Cl माइनस की फॉर्म में, Cl माइनस की फॉर्म में, और वो जो Cl माइनस है वो इस K से मिल जाएगा, देखना जो Cl यहां से निकला माइनस की फॉर्म में, ये इस K प्लस के साथ मिलके KCl की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना आपके पास, KCl, ठीक। और जो ये स्पेशीज बची है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, ये आपने पहले भी देखा हुआ है, क्या ये आपने पहले भी देखा हुआ है, CCl2, CCl2, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, हाँ सर याद तो आ रहा है, पढ़ा था, डाइक्लोरोकार्बीन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट था बच्चों RTR का, अच्छा हाँ सर याद आया, याद आया, RTR का रिएक्शन इंटरमीडिएट था, हमने पढ़ा था डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, अगेन वही डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है बच्चों, ये रिएक्शन करेगा आपका एमाइन के साथ में, डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन करेगा एमाइन के साथ में, देखते हैं। देखिए आपके पास में एमाइन है RNH2 प्लस, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। अब बच्चों ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये कैसी स्पीशीज है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे भाई, कार्बन के पास में 2 क्लोरीन है सिर्फ जुड़े हुए, अभी 2 बॉन्ड इसके पूरे नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, पढ़ा था, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड इसके पूरे हैं, कंप्लीट है, यहाँ पे 2 इनकम्प्लीट है, यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये क्या काम करेगा, नाइट्रोजन क्या काम करेगा बच्चों, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर इसको दे देगा, लोन पेयर दे देगा। अब जब इसने अपने लोन पेयर दे दिए तो खुद के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, खुद के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो इसके कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखना है इसको, ये हम एक बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छे से समझना है। RNH नाइट्रोजन पे प्लस, और ये किससे जुड़ गया, ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बन 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एंड कार्बन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। देखो भाई यहां पर जो ये डाइक्लोरोकार्बीन है इसमें अभी कोई चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट कोई चार्ज नहीं है ना,
इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। अच्छा, अब यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिले इसको, इलेक्ट्रॉन दिया ना नाइट्रोजन ने। अब एक इलेक्ट्रॉन से तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ला देगा। समझ आ रहा है? दोबारा, नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन से, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो इसलिए कार्बन पे आया माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस। यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है? सर आ तो रहा है, वेरी गुड, आना चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगेन ओ एच माइनस फ्रॉम के ओ एच। जो हमने के ओ एच लिया था वहां से एक ओ एच और मिला। ये क्या किया इसने, ये यहां से इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ओ एच नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले जाएगा यहां से। जब ये इसको लेके जाएगा तो ये जो बॉन्ड है इधर, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर। ध्यान से देखना, ओ एच माइनस आया, इस प्रोटॉन को ले गया, ये जो बॉन्ड है अब ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, H2O यहां से फॉर्म हुआ और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। जैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो बच्चों यहां से Cl निकलेगा बाहर। ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ, और एक Cl यहां से बाहर निकल गया। तो OH और H मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, वाटर। OH और H मिलके क्या बनाएंगे, H2O। और जो Cl निकला है, जो Cl निकला है ये इस के साथ, ये OH माइनस कहां से आया था, KOH से, तो इसका जो K प्लस है उसके साथ ये Cl मिलकर के क्या बना लेगा, KCl। समझ आ रहा है? जो OH है ये H को ले गया, और जो Cl निकला वो इसके K के साथ मिलके KCl बना लेगा। ठीक, क्या बना यहां से, यहां से बना सर हमारे पास R N, N पे प्लस, इधर H, डबल बॉन्ड C पे माइनस, और एक Cl यहां पे। ठीक है, RNHCCl। समझ आ रहा है? यहां पे समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन OH माइनस फ्रॉम KOH। दोबारा से फिर से जो OH माइनस है, KOH से जो OH माइनस है वो हम फिर से यहां पर यूज करेंगे, OH माइनस फ्रॉम KOH। ठीक, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये OH माइनस क्या करेगा बच्चों, ये फिर से इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ये फिर से इस प्रोटॉन को ले जाएगा। जब ये प्रोटॉन को ले जाएगा तो ये बॉन्ड वापस से इधर शिफ्ट होगा, OH माइनस इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और Cl यहां से फिर से बाहर हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, क्लोरीन विल लीव फ्रॉम हेयर। क्लोरीन निकल गया बाहर, क्लोरीन निकल गया। जो Cl निकला वो बच्चों इसके के साथ KCl बना लेगा। क्या बनाएगा, KCl, और OH और H मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, क्या बना आपके पास, R सिंगल बॉन्ड N पे प्लस, और ये ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, बन गया बच्चों RNC। अरे यही तो है जिसकी हमें थी तलाश, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसी को आप ऐसे लिखते हो RNC, RNC, एल्काइल, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया? मैकेनिज्म इसकी अच्छी थी, बढ़िया एकदम मैकेनिज्म इसकी। एल्काइल आइसोसाइनाइड हमने बनाया, जैसे ही ये कंपाउंड बच्चों फॉर्म होता है एक बहुत अजीब सी फोल स्मेल आने लगती है यहाँ पे, और हमको पता लग जाता है कि हाँ हमने ठीक ठाक रिएक्शन को कंप्लीट करा लिया है ना, जो प्रोडक्ट है वो सही बन गया हमारा। चलिए अब देखते हैं कितने KCl और कितने H2O यहाँ पर बन रहे हैं, कितने KOH हमने यूज किए।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने एक KOH यहां यूज किया, ठीक, एक KOH हमने यहां यूज किया। उसके बाद दूसरा KOH हम यहां पे यूज कर रहे हैं, देखो ये रहा, एक हमने यहां पे इस्तेमाल किया, एक हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, दो। और तीसरा OH बच्चों यहां पे देखिए हमने ये इस्तेमाल किया है, थर्ड OH माइनस। तो 3 KOH इस्तेमाल हुए, तो 3 ही KCl बनेंगे। देखिए, एक KCl ये रहा, दूसरा KCl ये रहा, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा KCl ये रहा। 3 KCl और 3 ही वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं। देखिए, 1 इज हेयर, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 KOH आपको लेने हैं और 3 KCl बनेंगे और 3 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। सबको समझ में आ गया? KOH पहले ब्रेक होता है K प्लस OH माइनस में, OH माइनस इसका प्रोटॉन ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ गया, कार्बन के ऊपर गया, कार्बन पे चार्ज आया नेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कार्बन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, तो कार्बन का जो चार्ज है वो खत्म। अब बन गया यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन हमने करवाई एमाइंस के साथ में, नाइट्रोजन का लोन पेयर आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको लगा मैं इसके इलेक्ट्रॉन को दे दूं, ये पूरा हो जाएगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम है, चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, OH माइनस आया, इसके प्रोटॉन को ले गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्लोरीन लीव किया, ये आया H को ले गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्लोरीन लीव हुआ, एक KCl बना, एक H2O बना। दूसरा फिर OH माइनस आया, वो अब बचे हुए प्रोटॉन को ले गया, ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हुआ, क्लोरीन निकला। जैसे ही क्लोरीन निकला, OH यहाँ से ले गया, आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, एल्काइल आइसोसाइनाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैकेनिज्म की जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन सीन दैट मैकेनिज्म नहीं आ रही है अभी, है ना। एक छोटी सी मैकेनिज्म पूछी गई है आपकी हाइड्रेशन को लेकर के, एल्कोहल्स का जब हम करवाते हैं, ठीक है, इथीन की फॉर्मेशन, एल्कोहल से इथीन की फॉर्मेशन जब होती है एसिड की प्रेजेंस में, ये एक मैकेनिज्म बस आई है पिछले 2 साल में जो पूछी गई है। बाकी ऐसे कोई लेंदी मैकेनिज्म नहीं आ रही है जैसे बहुत पहले आया करती थी कि राइमर्टी-मैन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म को समझाइए, या एल्डिहाइड में कोई दे दिया वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, उसकी मैकेनिज्म को समझाइए, कैनिजारो, एल्डोल, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म पहले बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती थी। बट अब करंट जो आपका पैटर्न है CBSE का, उसमें मैकेनिज्म, लेंदी मैकेनिज्म नहीं आ रही हैं। तो सर आपने क्यों पढ़ाई? देखिए, अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है ना। अब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दिया जाए, आप उसको सही प्रोडक्ट में चेंज कर पाओगे, बिकॉज यू नो द प्रोसेस बिहाइंड इट। दैट्स वाई हमने इसकी मैकेनिज्म को समझा कि ये कैसे हो रही है। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए